आज हम एसएससी सीजीएल जो मेन में प्री में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आज थोड़ा उन पे अलजबरा के जो हैं, स्पेशली अलजबरा के, ठीक है, उन पे थोड़ा फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो एक जो अलजब्राइक जो आइडेंटिटी है ना, जो दो मेन आइडेंटिटी हैं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके फैक्टर, और एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इन फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स पे हम बेस्ड क्वेश्चन ये करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्या फैक्टर होते हैं? ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है जी। और इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के क्या फैक्टर होंगे? ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या दिया? 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब इक्वल टू दिस एंड दिस, ये दे दिया, ठीक है। इसके फैक्टर बना के दे दिया हमें, और वैल्यू पूछ ली यहाँ पे 4a प्लस बी प्लस 3c प्लस 2d। इसमें है ये ax प्लस बी वाई सी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे है ये a b c d ये वैल्यू। जब इसके फैक्टर बना के हम लिखेंगे ना, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। उस कंपैरिजन में हमें a b c d की वैल्यू मिलेंगी। जो a b c d की वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब? एसएससी सीजीएल जो 2020 का था, जो एग्जाम हुआ था 2022 में, 3 फरवरी 2022 को, टायर 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखना ये आइडेंटिटी, एक बार आप ये आइडेंटिटी नोट करो। अगर आप इनके भी प्रूफ कहोगे तो बहुत ईजी प्रूफ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहोगे तो कमेंट में मैं इनको भी बता दूंगा, इनके प्रूफ भी, ठीक है। तो इन पे बेस देखते हैं हम किस तरह से होगा। जो गिवन है वो देखते हैं। कितना दिया हमें? 27 x की 3, 64 कितना है? y की 3, ये y है, ठीक है। अब ये देखेंगे 27 को किसकी पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं हम? 3 की प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना, 3 बार। अगर नहीं पता चल रहा तो इस तरीके से हम इसके फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 27 आएगा, ठीक है। और x दे ही रखा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले 27x की पावर 3 को 3x की पावर 3। इसी तरह जब इसके फैक्टर करेंगे हम, 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64, तो 4y इसकी पावर 3। हम इस तरह से लिखेंगे इसको, जो हमें गिवन है। इसके फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर लिखने के बाद जो फैक्टर आएंगे ना, उनको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या था हमारा, हमारी आइडेंटिटी क्या थी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल था? ए माइनस बी ब्रैकेट फर्स्ट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी, इसका यूज होगा। ए की जगह क्या वैल्यू पुट कर दे हम? 3x, और बी की जगह कितना है यहाँ पे? 4y। इस साइड भी वही रखते हैं हम, देखना ध्यान से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, ए माइनस बी, ए की जगह क्या रखना? 3x, माइनस बी की जगह कितना रखना है? 4y। सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वेयर यानी 3x का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी की जगह क्या रखना है? 4y इसका स्क्वेयर, एंड क्या था? माई प्लस ए बी, ए की जगह कितना? 3x, और बी की जगह कितना? 4y। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज किया है, ठीक है। तो ये हटा दिया हमने। अभी इसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं, फिर कंपेयर करेंगे ये जिसके इक्वल दिया है हमें। ये फर्स्ट ब्रैकेट क्या आ गई? 3x माइनस 4y। इसमें 3 का x का स्क्वायर कितना होगा? 9x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट 3 चौके 12xy, ठीक है जी। अब ये जो है ना, ये इसके फैक्टर हमने कर दिए लेफ्ट हैंड साइड के, ये फैक्टराइजेशन आई, ये इसके इक्वल दे रखी है, इसके फैक्टर ये इसके इक्वल है, लेकिन हमने जो फैक्टर की ये आए हमारे। तो ये और ये चीज है ना इक्वल होनी चाहिए। हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। ये यहाँ पे लिख लिया हमने ax प्लस by, और इस साइड ब्रैकेट में क्या है? cx स्क्वेयर माइनस है यहाँ पे, माइनस dy स्क्वेयर प्लस कितना? 12xy, 12xy, ठीक है जी।
ये देखो कंपेयर करेंगे, यहाँ x के साथ कितना है 3, यहाँ x के साथ कितना है a, तो a की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आई हमारी 3, यहाँ y के साथ भी है, यहाँ y के साथ -4 है, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी कंपेयर करने से -4। इसी तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 9, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9, c की वैल्यू भी एक तरफ नोट कर ली हमने कितनी 9। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ ये -d है, और यहाँ पे कितना है 16, तो d की वैल्यू क्या होगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो d की वैल्यू कितनी आई -16। एक बार ये वैल्यू आने के बाद बस जिसकी इसका मान पूछा है ना, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ये वैल्यू, ठीक है। a की जगह 3, b की जगह -4, c की जगह 9 और d की -16। देखना क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, जो ये वैल्यू पूछी है कि इसका मान क्या होगा, 4a + b + 3c + 2d = 4 × a की वैल्यू क्या है हमारी 3, + b की वैल्यू कितनी है -4, तो ये प्लस माइनस है ना, माइनस ही हो जाता है, मैं माइनस ही लिख दूंगा यहाँ पे, b की वैल्यू -4, b की जगह -4 ही पुट कर दिया हमने वैल्यू। c = 9 + 3, c की जगह ऐसे ब्रैकेट में या 3 × 9 लिख सकते हैं, या 3 ऐसे ब्रैकेट में 9 + 2d, d की क्या वैल्यू हमारी -16, ठीक है। और ये देखना क्या वैल्यू आएगी, ये किसके इक्वल होगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, -4, 3 × 27 और 16 दूनी -32। माइनस प्लस के अलग अलग ऐड कर लेते हैं हम, प्लस के हो गए 27 और 12, कितने हो गए जी 39, 39, और 4 और 32 -36, 39 - 36 हमारी वैल्यू आ गई 3, जो वैल्यू पूछी थी 3, हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो ये भी अलजबरा का उसी आइडेंटिटी पे बेस है, ये जो आइडेंटिटी अभी हमने की थी, ठीक है ना, वो क्या थी, a³ - b³ कितना था, फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, सेकंड में a² + b² + ab, ठीक है, इसी आइडेंटिटी पे बेस है। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया पिछले वाले से। ये पूछा गया है 15/11/2020 को जो एग्जाम हुआ था, SSC CGL मेंस जो 2019 का था, ठीक है, एग्जाम ये 2020 को नवंबर में हुआ था, ठीक है, उसमें आया ये क्वेश्चन। तो देखना वही है, ये आइडेंटिटी देखते ही पता लगेगा भाई a³ - b³, उसके फैक्टराइजेशन यहाँ लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट ये आएगी, सेकंड में ये a b c कंपेयर करके इसका मान हमें बताना है, a + b - c, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। क्या करेंगे, देखिए ये फैक्टराइजेशन करेंगे हम, ये लिख लेते हैं हम, यहीं लिख लेता हूँ मैं, 27x + y³ - 8x - y³, ठीक है जी। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये लिख लिया हमने, 27 को फिर वही किसकी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 3 और ये x + y इस पूरे की पावर कितना 3, ये आ जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे यही बनेगा, 3 × 9 = 27 और x + y की पावर 3। ठीक इसी तरह 2 की 3 बार प्रोडक्ट करेंगे हम तो 8 आएगा, तो 2x - y इसकी पावर कितना 3, ठीक है। ये हो गया एक्चुअल में a ये है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे ना हम, a की वैल्यू तो ये है हमारी, ठीक है जी, और b की जगह कितना, b की जगह ये पूरा है, a की जगह पूरा 3x + y 2x - y। इसको और अगर आप लिखना चाहे ना, प्रोडक्ट कर दो इसकी, यहाँ पे 3x + 3y ब्रैकेट से कर दी, पूरे की पावर 3 माइनस यहाँ भी कर देते हैं हम 2x - 2y इसकी पावर 3, ठीक है। इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। अब क्या फैक्टर होते हैं, ये मैं थोड़ा इरेज करके ना ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप एक बार इसको ना स्टॉप करके तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं ये इरेज करके ये ऊपर लिख रहा हूँ, फैक्टराइजेशन नहीं, काफी नीचे चले जाएंगे फिर ये। हाँ जी, ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 3x + 3y raised to power 3 -
2x माइनस 2y रेज टू पावर 3। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फैक्टर करने हैं। क्या फैक्टर है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, ए माइनस बी, ए की जगह क्या है ये है और बी की जगह ये है, तो ए माइनस बी रखा हमने, पहले ए 3x प्लस 3y ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस है यहाँ पे बीच में, ठीक है ना, माइनस फिर बी की वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में रखनी है, नहीं तो क्या है वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर यहाँ पे है ना साइन की दिक्कत आएगी, फिर जब ब्रैकेट खोलेंगे ना ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये ऐसे माइनस हो तब ब्रैकेट में ही रखने चाहिए। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वेयर, ए की जगह क्या हमारा 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में हम ये पुट कर रहे हैं, ए की जगह ये बी की जगह ये, बी स्क्वेयर, बी की जगह कितना रख दिया हमने 2x माइनस 2y का स्क्वेयर, ठीक है जी, और प्लस ए बी कितना है, ए की जगह ये बी की जगह ये, ठीक है, 3x प्लस 3y और 2x माइनस 2y, ठीक है। इसको देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हम 3x प्लस 3y माइनस के 2x हो जाएगा और प्लस के 2y ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसमें भी करेंगे हम a प्लस बी की 2 है, ये a प्लस बी स्क्वेयर है तो a स्क्वेयर 9 हो जाएगा ना, 9x स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 9y स्क्वेयर प्लस 2ab, तो 2 या 6 थी, कितना हो जाएगा ये 2ab 18x, ठीक इसी तरह a माइनस बी की 2 ये ओपन करेंगे, a स्क्वेयर 4x स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 4y स्क्वेयर माइनस 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8xy, ये आ गया हमारा, ठीक है। इस टर्म को ना, इस टर्म को देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 जो स्टार्ट में नहीं कॉमन था, पहले 3x प्लस वाई ये लिखा हुआ था और इसमें से 2 कॉमन यहाँ पे ये x माइनस वाई, फर्स्ट ये लिखी हुई थी वो टर्म जो हमने एक ही 3 इसके फैक्टर करे थे, आप देखेंगे ना, तो 3 दूनी ये तो 6 हो गया जी, प्लस के 6, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये भी एक आइडेंटिटी है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की क्या प्रोडक्ट होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये इस तरह से लिख लिया हमने इसको। इस टर्म को ध्यान से देखना दोबारा, 3 कॉमन लिया x प्लस वाई, 2x माइनस वाई, 3 दूनी ये तो 6 हो गया जी, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या मैं आइडेंटिटी लिख ही देता हूँ मैं, ये a प्लस बी ए माइनस बाई बी, आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये आगे। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3x माइनस 2x कितना होगा x, 3y प्लस 2y कितना 5y, ठीक है, ये कितना हो गया 9x स्क्वायर, और कहीं है x स्क्वायर, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, एक यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये मैं प्रोडक्ट कर ही देता हूँ यहाँ पे 6x स्क्वायर और माइनस के 6y स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गई हमारी। अब देखो 9 और 4 13 और 6 कितना आ गया ये 19x स्क्वायर, ये ले लिया हमने, ये ले लिया और इसको भी ले लिया। y स्क्वायर देखो 9 और 4 13, 13 में से 6 गए कितना प्लस के 7 7y स्क्वायर, y स्क्वायर वाली टर्म ले ली हमने, ठीक है। कौन सी रहेगी 18xy और माइनस के 8xy, तो 18 माइनस 8 प्लस के 10 बच गए, ठीक है, 10xy। अब कंपेयर करो ये जो गिवन है, ठीक है, एक बार फार्मूले आप ना याद करोगे, ठीक है, तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है ना, नहीं तो फटाफट इसको यहीं पे फैक्टर देख लेंगे हम कि 3x प्लस 3y की पावर 3 है, ये 2x a की 3 माइनस b की 3 ओपन होगा, यही फैक्टराइजेशन इसके साथ ही लिख देंगे हम फिर, ठीक है। एक क्वेश्चन में अगला करके दिखाऊंगा ऐसे, तो ये देखना x प्लस 5y और नेक्स्ट क्या था a एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस कितना है प्लस के सी एक्स वाई, ठीक है जी। कंपेयर करो यहाँ पे, ये तो ब्रैकेट एज इट इज मैच होगी जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट थी, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 7 a, यहाँ पे 19, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंपेयर करेंगे a की वैल्यू कितनी 19, b की वैल्यू कितनी वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी 7,
ठीक है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। और c की वैल्यू कितनी 10, c की वैल्यू कितनी 10। वैल्यू किसकी पूछी है, a प्लस बी माइनस सी की। यहीं लिख दो या ठीक है यहीं लिख के दिखा देता हूं मैं। a की जगह तो 19 प्लस b की जगह कितना 7 माइनस c की जगह कितना 10। तो 19 और 7 26, 26 माइनस 10 कितना आ जाएगा 16, 16 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में का टेस्ट है और डेटेड ये है, ठीक है 2020 को एग्जाम हुआ था ये 16/11/2020 को। ये क्वेश्चन पूछा, सेम आइडेंटिटी है, देखना ध्यान से, लगातार कई साल पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, उसी आइडेंटिटी पे है ये ए की 3 प्लस बी की 3, बीच में प्लस है ना, उस आइडेंटिटी पे बेस है। तो देखते हैं हम कैसे होगा ये पहले आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या आइडेंटिटी है वो, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। ठीक है, बस ए और बी की पहचान करनी है, उसमें वैल्यू रखनी है, फिर इसके साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास ए बी और सी ये वैल्यू आने के बाद इसका मान पूछा ए प्लस बी प्लस सी का। क्या करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे, देखना ध्यान से। एक्स प्लस वाई की पावर 3 ये दिया है, 8x माइनस वाई की पावर 3। इसको कैसे लिख लिया हमने, इसको इस तरीके से लिख लिया, ये तो x प्लस वाई की 3, ठीक है। यहाँ पे 8 किसकी पावर 3 है, 2 की, है ना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिया 2x माइनस वाई की पावर कितना 3, ठीक है जी। ये a की 3 प्लस b की 3, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी रहने दे देते हैं। तो देखना ध्यान से, क्या किया हमने, a की जगह पहचान करी x प्लस वाई, b की जगह क्या है, b की जगह ये पूरा है 2 ब्रैकेट x माइनस वाई। क्या किया हमने, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस बी, a की जगह ये ले लिया हमने, प्लस b की जगह कितना ले लिया 2x माइनस वाई। सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वेयर यानी x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी 2x माइनस वाई का स्क्वेयर माइनस ए बी, माइनस ए एक्स प्लस वाई है और b कितना है 2x माइनस वाई। ये इस वजह से है ना, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करी 2x माइनस 2y, यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख देंगे फार्मूला x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का, ठीक है ना। क्या होगा वो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और 2 पहले लिख देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखना x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई, ये आ गया। इसका स्क्वेयर करो, a प्लस बी की 2, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2x वाई प्लस 2x माइनस 2y लिखा हुआ है, डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे 2x गुणा करके माइनस 2y, a माइनस बी की 2, ये ओपन कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वेयर 4y स्क्वेयर माइनस के 8xy, a माइनस बी की 2 ओपन किया हमने ये, और यहाँ पे माइनस 2, ये होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई की प्रोडक्ट x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है जी। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो गया 3x, y से ये y कैंसिल, ठीक है 3x और नहीं माइनस 2y आएगा, यहाँ मिस्टेक कर दी ना, ये x प्लस वाई 2x माइनस कितना है ये 2y, तो 3x तो ये होगा यहाँ पे माइनस y, ठीक है। यहाँ कितना होगा x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर कितना आ जाएगा ये 5x स्क्वेयर, ठीक है जी। और y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर कितना आ जाएगा ये 5y स्क्वेयर, ये टर्म हमने ठीक है ले ली। और माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर ये ले लेते हैं, माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2y, माइनस 2 की हम प्रोडक्ट करेंगे प्लस 2y स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस के 2xy है और माइनस 8xy है, तो माइनस के 6xy। यहाँ ये सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 5x स्क्वेयर माइनस 2 तो प्लस के 3, ये टर्म हटाई देता हूँ यहाँ से फिर, ठीक है। प्लस के 5y प्लस के 2 प्लस के कितना 7, ये टर्म हटा दी, और माइनस के 6y हमने इस तरीके से ले लिया, ठीक है, स्टेप बच जाएगा हमारा। अब देखना कंपेयर करते हैं, ये वैल्यू इसके इक्वल दी है प्लस ay, नेक्स्ट कितना है 3x स्क्वेयर प्लस bxy
प्लस सी वाई स्क्वायर के। देखो 3x एक्स के साथ 3 कंपेयर किया, यहाँ y के साथ a है, यहाँ y के साथ -1 है ये, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, ये -1, यहाँ लिख देता हूँ। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -1। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, एक्स वाई के साथ भी, यहाँ एक्स वाई के साथ -6 है, एक्स वाई वाली टर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू कितनी आई हमारी, -6। b की वैल्यू हमने लिख ली -6। सी वाई स्क्वायर, यहाँ 7y स्क्वायर, तो c की वैल्यू कितनी आ गई जी, 7, ठीक है। ए बी सी की ये वैल्यू लिख ली हमने। बस किसका मान पूछा है, a प्लस बी माइनस सी का। a की जगह कितना रखा हमने, -1, प्लस b की जगह कितना रखा हमने, -6, c की जगह कितना रखा, 7। ये -7 प्लस 7 कितना आ गया, 0। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का, जो कि डेटेड 11/9/2019 को हुआ था ये टेस्ट, ठीक है। उसमें पूछा गया था अलजेब्रा का ही, सेम आइडेंटिटी पे बेस है, a³ माइनस b³ पे, ठीक है। इसी तरह ये देखो कितनी बार रिपीट होएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखना ध्यान से। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें a³ माइनस b³ लगेगी आइडेंटिटी, a³ माइनस b³। क्या आइडेंटिटी है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है जी। इसमें कंपेयर कर लेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करके ना, इनसे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। इसका मान पूछा है तो 2√2x³ माइनस कितना है, 3√3y³। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। √2 किस नंबर की प्रोडक्ट आएगी, 3 बार करें तो देखो √2 की आएगी। √2 को हम 3 बार करेंगे ना, ठीक है। √2 तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, √2, 2√2 आ जाएगा। तो √2 की पावर क्या लें, √2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा ये, √2 तो ये किसकी है, √2x पूरे की पावर 3। सेम इसी तरह ये √3y सेम की पावर 3, ठीक है। क्या करेंगे, अब फैक्टर बनाते हैं हम। a³ माइनस b³, a की जगह ये है और b की जगह √3y है। a माइनस b, फर्स्ट ब्रैकेट, a की जगह √2x माइनस कितना है b, √3y, a माइनस b। a स्क्वायर यानी √2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना, √3y का स्क्वायर प्लस a कितना है, √2x और b कितना है, √3y, ठीक है जी। बस ये वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से फास्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है, और जल्दी निकल जाएंगे क्वेश्चन। क्या है ये, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ये x का स्क्वायर कितना होगा, ये 2x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ये y स्क्वायर, √2 √3 की प्रोडक्ट √6 और xy। कंपेयर करो, अब देखो जो गिवन है, √2x माइनस √3y, नेक्स्ट दिया ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। कंपेयर करते हैं हम, ये ब्रैकेट सेम एज इट इज है, देखना इधर जो इसके फैक्टर करे, x स्क्वायर की जगह a यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2, यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू 2, by स्क्वायर यहाँ 3y स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, ठीक है। b की वैल्यू 3 आई, c की xy के साथ c की वैल्यू कितनी आई, √6, तो b की 3 वैल्यू है और c की √6। स्क्वायर करना है, देखो किसकी वैल्यू पूछी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की। a की जगह हमने कितना पुट किया, 2 का स्क्वायर, b की जगह कितना पुट किया, 3 का स्क्वायर, माइनस c की जगह √6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 9, माइनस √6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 आएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो 9 और 4 13, माइनस 6 कितना आएगा, 7, कितना आ जाएगा, 7। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, 7, ठीक है।